वेलकम टू चाणक्य क्लासेस। मैं हूं मुकुल दीक्षित और आज हम परसेंटेज का पार्ट 3 कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले परीक्षा में फेल पास पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली परीक्षा में फेल पास पर आधारित 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन यह है, एक परीक्षा में 500 लड़के तथा 300 लड़कियां थीं। यदि 60% लड़के एवं 70% लड़कियां पास हुई तो रिजल्ट कितने प्रतिशत रहा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल साधारण सॉल्व करेंगे। 500 में से 60% लड़के पास हुए, यानी कितने लड़के पास हुए, 300 लड़के पास हुए, ठीक है। और 300 में से 70% लड़कियां पास हुई, 300 में से 70% लड़कियां पास हुई, यानी कितनी लड़कियां पास हुई, 210 लड़कियां पास हुई। कुल कितने बच्चे पास हो गए, कुल बच्चे पास हो गए कितने, 510। कुल कितने बच्चे पास हो गए, 510। अब पूछा गया रिजल्ट कितने प्रतिशत रहा, तो 510 बच्चे पास हुए हैं, कितने में से, 800 में से, और गुणा कर देंगे 100 का, गुणा कर देंगे 100 का, तो यानी 510 बटा 8, 510 बटा 8, 8 से हम डिवाइड करेंगे। 510 को पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना होगा, 255, 255 डिवाइड बाई 4, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छंग 24, बचा 1, 4 ती 12, बचा 3, 3 बटा 4, यानी 63 सही 3 बटा 4% आपका रिजल्ट रहा। 63 सही 3 बटा 4% रिजल्ट रहा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि परीक्षा में फेल पास पर आधारित है। जैसे किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 40% छात्र जो है दोनों विषयों में पास हुए, तो कितने प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण हुए होंगे, ठीक है। हमें इसको ज्ञात करना है, तो हम देख लेते हैं कि इंग्लिश में कितने प्रतिशत, 60%, हिंदी में कितने परसेंट, 70%, और दोनों में कितने परसेंट, 40% ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए। तो हमें ज्ञात करना है कि फेल ऐसे कौन से विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए होंगे। तो देखो, जो 40% है वो इसमें भी काउंट हुआ है, यानी केवल ऐसे विद्यार्थी जो केवल इंग्लिश में पास हुए वो होंगे आपके 20%, या फिर केवल ऐसे विद्यार्थी जो हिंदी में पास हुए होंगे वो होंगे आपके 30%, और 40% आपके दोनों में पास हुए हैं। यानी टोटल पास कितने हुए हैं, 40, 30, 70 और 20, 90% विद्यार्थी आपके दोनों विषयों में पास हुए हैं किसी ना किसी प्रकार से, ठीक है। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो फेल हुए हैं, वो 10% विद्यार्थी होंगे आपके जो फेल हुए हैं। एक तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, दूसरा हम वेन डायग्राम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो दोनों विषयों में पास हुए हैं वो उसको इनके बीच में लिखेंगे, यानी 40%, ठीक है। अब इसको इंग्लिश मान लेते हैं, इसको हिंदी मान लेते हैं। तो इंग्लिश में कितने प्रतिशत पास हुए हैं, 60%, 40 ये लिख चुके हैं, बचे 20, ठीक है। हिंदी में कितने प्रतिशत, 70%, 40 ये लिख चुके हैं, बचे 30। ये हो गए हमारे पास विद्यार्थी, यानी कितने हो गए विद्यार्थी, 90% हमारे विद्यार्थी पास हो गए, बचे 10% ये फेल हुए होंगे, ठीक है। तो इसको 2 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा टाइप कौन सा है, अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो हम फॉर्मूला देखते हैं। अधिकतर हमें फॉर्मूला बताया जाता है कि हम हिंदी के लिखेंगे 60, इंग्लिश के 60 लिखेंगे, प्लस 70% लिखेंगे, हिंदी के प्लस 40% लिखेंगे, दोनों के माइनस 40% लिखेंगे दोनों का, और इसको सॉल्व करेंगे। तो 70 और 60, 130 माइनस 40 आपका आएगा 90%, ये पास हो गए, और 10% बचे वो फेल हो गए। तो ऐसे भी सॉल्व करेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट टाइप, अगले टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मेरे पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है, तो देखेंगे। ए किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और 5 अंक से फेल हो जाता है। बी उसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंक से 20 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। तो हमें ज्ञात करना है कुल अंक, यानी पूर्णांक कितने का था, और उत्तीर्ण अंक प्रतिशत क्या है, यानी कितने परसेंट में विद्यार्थी पास होगा। तो हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, बाद में इसकी ट्रिक देखेंगे। तो देखते हैं 20% अंक दिए गए, इसको अगर हमने 20% अंक दिए और अगर 5 नंबर और दे देते तो ये पास हो जाता, ठीक है। अब बात करें बी की, तो इसको हमने 30% अंक दिए और अगर इसके 20 नंबर और कम भी आए होते तो भी ये पास हो जाता, यानी ये क्या हुआ आपका पासिंग मार्क, यानी उत्तीर्ण अंक प्रतिशत। अगर इसको बराबर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परसेंटेज के साइड जाएगा, नंबर के साइड।
20%, 30% के साइड जाएगा, बचेगा 10%। और 20 इस तरफ आएगा तो होगा ये कितना 25, यानी 10% बराबर हुआ कितने के 25 के, तो 100% बराबर होगा कितने के 250 के, 250 के। यानी जो पासिंग आपका कुल अंक हैं वो कितने हैं 250। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है उत्तीर्णांक कितने प्रतिशत का है। तो हम देख लेते हैं उत्तीर्णांक कितने प्रतिशत का है। यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर को अगर परसेंटेज में चेंज करें तो 250 गुणा 100 करेंगे। 25 से पहले इसको 5 से काटेंगे तो 5 से ये 50 बार, और 5 से इसको काटेंगे 4 बार। ठीक है, 50 से इसको काटेंगे 2 बार, ये कितना होगा 4 दूना 8, यानी 30% माइनस 8%। तो आपका पासिंग मार्क यानी उत्तीर्णांक या उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना रहा 22%, 22%। अगर इसको यहाँ भी रखें हम तो भी 5 नंबर आपके 2% के बराबर होंगे, तो यहाँ पे भी आपका उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना होगा 22%। तो ये बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसकी ट्रिक की बात कर लें कि यहाँ पे हम ट्रिक कौन सी यूज कर सकते हैं। तो ट्रिक हम यूज कर सकते हैं कौन सी, कि यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस इन दोनों का, परसेंटेज का डिफरेंस कितना रहा 10%। ठीक है, और दोनों प्रकार के नंबर जोड़ देंगे। परसेंटेज का डिफरेंस कितना रहा 10%, और दोनों प्रकार के जो नंबर 5 नंबर और यहाँ पे कितने हैं 20 नंबर, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये होंगे 25, और इन दोनों को घटाएंगे तो 10%। बस यही करना है हमें। हम लिखेंगे 25 गुणा 100 बटा 10, 25 गुणा 100 बटा 10 यानी 250, ये आपका कुल अंक होंगे। 25 गुणा 100 बटा 10 250, ये आपके कुल अंक होंगे। अब उत्तीर्णांक चाहिए तो पहले हम 20% निकालेंगे, उसमें 5 ऐड करेंगे और निकाल लेंगे, या फिर 5% निकालेंगे और 20% में ऐड कर देंगे तो 5 अंक को प्रतिशत में बदल लेंगे और 20% में ऐड कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा क्या, कितने परसेंट में विद्यार्थी पास होगा। क्लियर है। यहाँ तक हमने परसेंटेज के जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस बनते थे सभी देख लिए हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि परसेंटेज पर आधारित हैं, या परसेंटेज चैप्टर से जो टॉप क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। तो वो क्वेश्चंस देखने से पहले जब आप उन क्वेश्चंस की भावनाओं में खो जाएं, उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं आगे क्वेश्चंस कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से परसेंटेज से टॉप क्वेश्चन बनते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो परसेंटेज पर आधारित हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। यदि राम की आय श्याम की आय से 12 से ही 1/2% अधिक हो तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। देखिए दिया कितना है 12 से ही 1/2% अधिक, और किसकी आय से, श्याम की आय से। हम मान लेते हैं श्याम की आय कितनी है 200 रुपये है। श्याम की आय कितनी है 200 रुपये, तो राम की आय 12 से ही 1/2 यानी 25/2% अधिक, यानी कितनी होगी 225 होगी। अब हम देख सकते हैं कि श्याम की आय राम की आय से कितनी कम है, तो श्याम की आय राम की आय से 25 कम है, बटा राम की आय रखेंगे 225, गुणा कर देंगे 100 का, 25 से 9 बार जाएगा और 9 से 100 को डिवाइड करेंगे तो ये होगा 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%, यानी श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी 11 सही 1/9%। अगला देखते हैं, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। मान लेते हैं तीसरी संख्या कितनी है 100, तो एक 120 होगी और दूसरी होगी कितना 150। अब पूछा गया है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो पहली संख्या है 120 और दूसरी संख्या है 150। परसेंटेज ज्ञात करनी है, गुणा करेंगे 100 का, काट देंगे 3 से, काटेंगे इसको 40 बार कटेगा और 3 से इसको 5 बार कटेगा, 5 से 2 बार, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है 80% है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 80% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिया जाता है तो इसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि उससे प्राप्त आय पहले जितनी रहे, मान लेते हैं पहले उससे 100 रुपये आय प्राप्त होती थी, अब उससे 40% कम यानी 60 रुपये आय प्राप्त हो रही है। अब उससे 40% कम यानी 60 रुपये आय प्राप्त हो रही है, तो हमसे पूछा गया है इसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि आय पुनः कितनी हो जाए 100 रुपये। तो देखते हैं 40 बढ़ाई जानी है, 40/60 गुणा 100, 40/60 गुणा 100 इतनी बढ़ाई जाएगी तो पहले जितनी हो जाएगी। अब सॉल्व करेंगे तो 2 से ये 2 बार और 3 बार, यानी 200/3, 200/3 यानी कितनी 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3% अगर खपत बढ़ा दी जाए तो जो आय हो रही थी वो पहले जितनी रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल थे। यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं तो अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्लियर है।
कितने लड़के थे? 1000 लड़के थे, 60% लड़के उत्तीर्ण हुए यानी 400 लड़के, 40% लड़के फेल हो गए। 800 लड़कियां थी, 50% लड़कियां उत्तीर्ण हुई यानी 400 लड़कियां फेल हो गई। तो कुल कितने विद्यार्थी फेल हुए? 800। और कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा दे रहे थे? कुल परीक्षा दे रहे थे आपके 1800 विद्यार्थी। अब हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं परसेंटेज फेल होने वाले विद्यार्थियों की, यानी 800/18। 800/18 सॉल्व करेंगे 2 से 400 बार और 2 से 9 बार। 400/9, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 चौक 36 और 9 चौक 36, 44 सही, 4/9%। 44 सही, 4/9% विद्यार्थी फेल हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पुरानी वस्तु की कीमत 20% घटा दी जाए, फिर उसकी कीमत 10% और घटा दी जाए, कीमत में कुल कितनी कटौती हुई? तो देखते हैं। 20% घटाई गई यानी -20, 20% घटाई गई यानी -20, फिर 10% घटाई गई यानी -10, फिर माइनस माइनस होगा प्लस, 10 गुणा 20 यानी 200 बटा 100, 10 गुणा 20 यानी 200 बटा 100। सॉल्व करेंगे तो -30 + 2 यानी -28%। तो कितने परसेंट की घटौती हुई? -28%। यानी घटौती कितने परसेंट की हुई? 28% की। एक परीक्षा में 35% प्रतियोगी गणित में तथा 25% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल रहे। यदि 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल रहे तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल रहे होंगे? तो देखते हैं। 35% प्रतियोगी ऐसे हैं जो गणित में रहे सफल, असफल, और 10% दोनों में, यानी 25% ऐसे होंगे जो केवल गणित में रहे होंगे। ठीक है। 25% प्रतियोगी अंग्रेजी में और 10% दोनों में, तो 25% में से 10 घटाएंगे यानी 15% ऐसे होंगे जो केवल अंग्रेजी में होंगे। इसके बाद प्लस 10 ऐड कर देंगे तो कुल हमें असफल पता चल जाएगा। कितने प्रतिशत प्रतियोगी असफल रहे होंगे? 25 और 15 दोनों को ऐड करेंगे, 40 और 10 कितना होगा? 50। 40 और 10 कितना होगा? 50। यानी 50% अभ्यर्थी आपके असफल रहे। तो सफल कितने प्रतिशत अभ्यर्थी रहे आपके? 50% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में सफल रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं, तो भाषा के विषयों में 200 में से कितने अंक प्राप्त करने होंगे ताकि उसका कुल प्रतिशत 40% हो जाए? ठीक है। यानी टोटल मार्क कितने हो गए आपके? 300। आपके टोटल मार्क कितने हो गए? 300 + 200। टोटल मार्क हो गए 300 + 200 यानी 500। 500 और उसको प्राप्त कितना करना है? 40%। तो हम देख लेते हैं कितने मार्क चाहिए उसे 40%। देख लेते हैं। 5 × 30, 5 × 20, 3 23, यानी उसे कितने अंक चाहिए? 230 नंबर चाहिए। अब 300 में से 32% अंक प्राप्त हुए हैं, तो देख लेते हैं अभी उसको कितने अंक प्राप्त हुए हैं। 300 × 32, 300 × 32 बटा 100, कितने अंक प्राप्त हो चुके हैं अभी उसको? 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी अभी उसको 96 अंक प्राप्त हो चुके हैं। तो अब उसको 200 में से कितने अंक प्राप्त करने होंगे? तो इसको घटाएंगे यानी 4, इसकी कैरी यहाँ पे आएगी, 10 होगा, 23 में से 10 जाएगा 13, यानी उसको अभी 134 नंबर और प्राप्त करने होंगे। तो अगर हमसे परसेंटेज पूछी जाए तो हम 134 की परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। 134/200 × 100, 134/200 × 100 कर लेंगे। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक 12, 2 7 14, यानी 67% नंबर उसको बाकी विषयों में, भाषा के विषयों में प्राप्त करने होंगे ताकि उसकी परसेंटेज जो कितनी हो जाए? 40%। अगला क्वेश्चन। एक चुनाव में 8% मत जो है अवैध घोषित कर दिया। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल वोट के 48%, याद रखेंगे किसके? कुल वोट के, वैध मतों की बात नहीं कर रहे हैं। कुल वोट के 48% प्राप्त हुए। उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? देख लेते हैं। 8% जो वोट थे वो अवैध हो गए, तो बचे कितने? 92%। 92 में से 48 एक को मिल गए, 92 में से 48% एक को मिल गए। तो दूसरे को कितने परसेंट मिले होंगे? दूसरे को कितने परसेंट मिले होंगे? तो इसको घटाएंगे 4 और 4, यानी दूसरे को कितने परसेंट वोट मिले होंगे? 44%। यानी हार जीत कितने परसेंट से हुई होगी? हार जीत कितने परसेंट से हुई होगी? 4% से हार जीत हुई है। 4% से हार जीत हुई है। तो देख लेते हैं। अब 4% से हार जीत हुई है तो कितने मत होगी? 1100, यानी 4% बराबर होगा 1100 के। तो कितने वोट थे? तो हमें चाहिए 100%, 4% 1100 के बराबर है, हमें 100% चाहिए। 25 का गुणा कर देंगे, तो 25 का गुणा करेंगे, 25 से कम 25, कैरी 2, 25 से कम 25 और 2 27, यानी 27,500 वोट डाले गए थे। 27,500 वोट डाले गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तांबे और एल्यूमिनियम की 2 किलोग्राम मिश्रण में 30% तांबा है। इस मिश्रण में कितना एल्यूमिनियम और मिलाया जाए जिससे तांबे का मात्रा कितनी हो जाए? 20% हो जाए। तो देख लेते हैं। 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम को लिख सकते हैं हम 2000 ग्राम, 2 किलोग्राम को हम 2000 ग्राम लिख सकते हैं। इसमें 30% तांबा है, 30% तांबा है। तो देख लेते हैं कितना तांबा है इसमें। इसमें है 600 ग्राम तांबा, 600 ग्राम तांबा। अभी ये 600 ग्राम कितना है? 30% के बराबर। आगे यही 600 ग्राम कितने परसेंट के बराबर होना है? 20% के बराबर। तो देख लेते हैं। जब 20% बराबर होगा 600 के, 20% बराबर होगा 600 के, तो 100% बराबर कितने के होगा? 100% बराबर कितने के होगा? 5 का गुणा करेंगे दोनों में, यानी 3000 ग्राम के। यानी कितना कितना एल्यूमिनियम और मिलाया जाना चाहिए? 1 किलोग्राम और मिला देना चाहिए, 1 किलोग्राम और मिला देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार्यालय में 40% महिला हैं। यदि 70% महिला कर्मचारी विवाहित तथा 50% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं, तो कार्यालय में कितने प्रतिशत कर्मचारी अविवाहित? मान लेते हैं कार्यालय में 100 कर्मचारी हैं, जिसमें से 40 महिलाएं हैं और बचे 60 पुरुष होंगे। तो 40 में से 70% महिलाएं विवाहित हैं। तो देख लेते हैं। 70% विवाहित यानी अविवाहित 30% होंगे। तो सॉल्व करेंगे, यानी 12 महिलाएं अविवाहित हैं। पुरुषों में से 50% यानी 30 पुरुष अविवाहित हैं, 30 पुरुष अविवाहित हैं। देख लेते हैं कितने
ऐसे कर्मचारी होंगे जो अविवाहित हैं, यानी 42 तो 100 का 42 निकालेंगे, यानी 42% ही ऐसे कर्मचारी हैं जो अविवाहित हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी उसे 20% अंक दिए गए और अगर उसे 24 नंबर और मिल जाती तो वह पास हो जाता। अगले में दिया है दूसरे विद्यार्थी को 45% अंक मिले और वह 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया, यानी इसको अगर 45% अंक मिले हैं और अगर 26 नंबर और कम भी मिलते तो भी यह पास हो जाता। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है? तो पहले देख लेते हैं। परीक्षा का पूर्णांक 26 24 के पास आएगा और 20 45 के पास जाएगा, यानी ये बचेगा 25%, बराबर होगा कितने के? 26 और 24 50 के। 25% बराबर होगा कितने के? 50 के। यानी आपका 100% बराबर होगा कितने के? 100% बराबर होगा कितने के? 200 के। 100% बराबर होगा 200 के, यानी पूर्णांक कितने का है? 200 का। अब हमें चाहिए क्या? पासिंग मार्क्स चाहिए। तो 24 अंक की परसेंटेज निकाल लेते हैं। 24 अंक की परसेंटेज निकाल लें। 24/200 गुणा 100 करेंगे, यानी कितने परसेंट होगा? 12%। 12%। 20% अंक मिले हैं, 12% और मिल जाती है, यानी 32% अंक पर यह पास हो जाता। 20% मिले हैं, 12% और मिल जाती तो 32% पर पास हो जाता। तो यहाँ पे परसेंटेज चैप्टर समाप्त होता है हमारा। देखने के लिए थैंक यू।